मेन डिशेस तो अब आएंगे, कहकर वो ताली बजाता है और कई कछुए डिशेस लेकर हाजिर हो जाते हैं। फिर पेट भर खाना खाने के बाद अनारी इनको एक सीक्रेट कमरे में लेकर जाता है जो दिखने में एक लैब लगता है। वहाँ एक कंटेनर में गोल्ड लिक्विड होता है। वो बताता है कि इसमें ऐसी शक्ति है कि इंसान हमेशा जवान बना रहे, लेकिन अभी तक मैंने इसको ठीक से किसी पर टेस्ट नहीं किया, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो फिनिस्ट के सर पर एक डिवाइस फिक्स करता है जिस पर ग्लास होता है, उसके जरिए फिनिस्ट साफ साफ देख सकता है। वो बड़ी एक्साइटमेंट में कहता है कि बबलू याका मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तब फिनिस्ट अनारी से लिपट जाता है कि अरे आपने मेरी जो मदद की है उसको मैं जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल पाऊंगा। उसके बाद अनारी उन्हें वो जादुई दिया दिखाता है जिसके अंदर से जिन निकला था। बबलू तो डर जाता है कि प्लीज इसको गलती से भी खिसना मत, बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है इसके अंदर से। लेकिन अनारी उसकी बात नहीं मानता और उस दिए को जरा खिस देता है, उसमें से निकलता है जिन। असल में ये मॉन्स्टर जिन मंत्र शक्ति से बनाया गया था, पर अनारी के पास एक ऐसा यंत्र है जिससे कि उसकी मंत्र शक्ति को अलग किया जा सकता है। उसकी मदद से वो उस शक्ति को मॉन्स्टर से अलग कर देता है और इस तरह से उस मॉन्स्टर का खात्मा हो जाता है। अनारी कहता है कि देखो कल सुबह तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ने के लिए मेरा जहाज तैयार रहेगा। तो दोस्तों उस रात तीनों आराम से सोते हैं कि कल घर जाएंगे। जमाल तो याका को इम्प्रेस करने में लगा होता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, एकदम देवी लगती हो वगैरह वगैरह। तभी वहाँ पर एक पक्षी आता है जो कि लकड़ी का बना हुआ है, इसे भी अनारी ने बनाया था। असल में उसमें अनारी के लिए एक खबर भेजी गई थी जिसको पढ़कर अनारी परेशान हो जाता है। तो फिनिस्ट पूछता है कि क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई। अनारी कहता है कि दक्षिण दिशा में एक रेगिस्तान है जहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर आया है। कुछ शिकारियों पर उसने हमला किया। उस मॉन्स्टर की पूंछ सांप जैसी दिखती है और उसका रूप बिल्ली जैसा है। अगर वो मॉन्स्टर शहर के अंदर आ गया तो लोगों को मार डालेगा। फिनिस्ट बताता है कि अरे आप जिस रूप का जिक्र कर रहे हैं उस मॉन्स्टर से मैं एक बार लड़ा भी था, शायद वही अब रेगिस्तान में पहुंच गया है। आपकी वजह से मेरी आंखें लौट आई, तो बदले में मुझे भी आपके लिए कुछ करने का मौका दीजिए, मैं उस मॉन्स्टर को पकड़ कर लेकर आऊंगा। अनारी भी उसकी बात मान जाता है। फिर सभी सो जाते हैं, लेकिन याका उठकर अनारी के लैब में जाती है और उसी गोल्ड लिक्विड को ढूंढती है जिससे कि वो हमेशा हमेशा के लिए जवान रहे। लेकिन अचानक ही अनारी की आहट को सुनकर वो क्लॉक वाले बॉक्स में छुप जाती है। पर अनारी बड़ी आसानी से पता लगा लेता है और कहता है कि बाहर निकलो मेरी जान, इस वक्त मेरे लैब में तुम कर क्या रही हो। याका कहती है कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक जो ठहरे तो सोचा आपसे कुछ बुक्स लेकर पढ़ लूं। तो अनारी कहता है कि झूठ बोलते हुए तुम काफी क्यूट लगती हो वैसे। अब अगले दिन अनारी एक बड़ी मशीन लाकर रखता है। वो टार्क के साथ मिलकर उसके एक लीवर को घुमाने लग जाता है और बताता है कि ये मेरा नया आविष्कार है, ये एक फ्लाइंग मशीन है। कहकर वो कुछ बीज ऊपर उछालता है जो कि स्पिन करते हुए आराम से जमीन पर लैंड करते हैं। वो कहता है कि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने ये मशीन बनाई है। तब वो फिनिस्ट से कहता है कि तुम एक फैल्कन हो, राइट, मैंने तुम्हारा कवच और हथियार यहाँ मंगवा लिया है। और अपना हथियार पाकर फिनिस्ट बहुत ही खुश होता है। अनारी कहता है कि ऊपर एक बटन है उसको दबाओ, और जब फिनिस्ट उसको दबाता है तो उसके आगे का हिस्सा जो कि चेन से बंधा हुआ लोहे का गोला होता है वो तेजी से निकलकर दीवार तोड़ देता है। और जब वो उसी बटन को दोबारा दबाता है तो वो गोला फिर से उसके हथियार के साथ कनेक्ट हो जाता है। और अब फाइनली उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए फिनिस्ट निकल रहा होता है। बबलू और याका भी उसके साथ आना चाहते हैं। तो फिनिस्ट पूछता है कि तुम दोनों को आने की क्या जरूरत है। बबलू कहता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो अनारी ने मुझे ढेर सारे पैसे देने का वादा किया है। और याका तुम क्यों आना चाहती हो। अगर उस मॉन्स्टर को पकड़ने में मैंने तुम्हारी मदद की तो अनारी मुझे वो गोल्ड लिक्विड देगा जिससे कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जवान रहूंगी। और अब इनकी मदद करने के लिए जमाल और डार्क भी उस मशीन में बैठ जाते हैं और मस्त उड़ान भरकर रेगिस्तान में लैंड करते हैं जहां पर वो खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। वहां उन शिकारियों का टेंट होता है और वहां अभी तक आग भी जल रही होती है, पर लगता है वहां पर काफी तोड़फोड़ मची हुई है, मतलब कि वो मॉन्स्टर कहीं आसपास ही होगा। ये सोचकर ये लोग उसके पैरों के निशान को फॉलो करते हैं। अब वहां पर एक गुफा होती है। ये लोग एक बॉक्स लेकर आए थे जिसका बटन दबाते ही वो एक बड़ा पिंजरा बन जाता है। अनारी ने यह भी बताया था कि इसका लीवर खींचने पर ये खुद उस मॉन्स्टर को अपने अंदर लॉक कर लेगा। फिर बाकियों को बाहर छोड़कर फिनिस्ट अकेले गुफा में जाता है। वहां छुपा हुआ है वो मॉन्स्टर और वो सीधा फिनिस्ट पर हमला कर देता है। हालांकि फिनिस्ट को नया हथियार भी मिला था, लेकिन उस मॉन्स्टर का मुकाबला वो कर नहीं पाता अच्छे से और बेहोश हो जाता है। अब वो मॉन्स्टर गुफा से बाहर निकलता है और फिनिस्ट को काट करने वाला ही था कि इतने में फिनिस्ट के साथी उस पिंजरे का लीवर खींचते हैं तो पिंजरे का एक तरफ का दरवाजा खुलता है और अंदर से ढेर सारी जंजीरें निकलती हैं और फाइनली उस मॉन्स्टर को समेटकर बॉक्स में बंद कर देती है। और अब ये लोग उस पिंजरे को लेकर वापस अनारी के घर की ओर पैदल चलने लगते हैं। अब आप पूछोगे कि पैदल क्यों, इनका वो फ्लाइंग मशीन कहाँ चला गया। असल में अनारी ने उसको सिर्फ रेगिस्तान पहुंचने तक के लिए ही प्रोग्राम किया था, वापस जाने के लिए वो डिजाइन नहीं किया गया था। चलते चलते रात हो जाती है और ये लोग अब एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। कुछ ही देर में सभी सो जाते हैं, लेकिन फिनिस्ट नहीं सोता। उसे पिंजरे के अंदर से किसी लड़की के गाने की आवाज आती है। जल्दबाजी में वो पिंजरे का दरवाजा खोलता है तो वहाँ मॉन्स्टर के बजाय लिसा होती है। फिनिस्ट चौंक जाता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, वो मॉन्स्टर कहाँ चला गया। वो कहती है कि तुम्हें सच बताऊं, मैं ही वो मॉन्स्टर हूँ। फिनिस्ट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बुरी लड़की नहीं हो, प्लीज यहाँ से बच निकलो। पर इतने में याका जाग जाती है और वो फिनिस्ट को भी उस पिंजरे में बंद करके उसे लॉक कर लेती है। वो कहती है मुझे माफ कर दो फिनिस्ट, मुझे जवान रहने का वो लिक्विड चाहिए और बबलू को पैसे चाहिए। तुम्हारे स्वार्थ के लिए हम अपने छाओं की कुर्बानी नहीं दे सकते। अब लिसा फिनिस्ट से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम भी यहाँ पर फंस गए। कोई बात नहीं लिसा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो मॉन्स्टर आया कैसे। तब लिसा बताती है कि मुझे किसी ने ये शाप दिया था। जब तुम उस दिन किले में आए थे और तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो अगले पल मेरा शरीर एक मॉन्स्टर का रूप लेने लग गया, इसलिए मुझसे दूर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। फिनिस्ट उसको दिलासा देता है कि देखो तुम्हें इस शाप से मुक्त कराने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मुझे उम्मीद है कि अनारी हमारी मदद जरूर करेगा। बातों में लगता है कि इनको एक दूसरे से प्यार भी हो गया दोस्तों, लेकिन वो इजहार नहीं करते। अनारी के घर के दो नौकर एक बुजुर्ग को लेकर आए होते हैं जिसके पास एक बिल्ली है। उसकी पूंछ चमक रही होती है। इस बिल्ली की पूंछ तुम्हारे पूरे घर को रोशनी से भर देती है, लेकिन मंत्र शक्ति यहाँ के लोगों के लिए खतरा भी बन सकती है। ऐसी शक्तियों को मिटाने में ही सबकी भलाई है। ये कहकर वो उस बिल्ली के शरीर से शक्तियां चूस कर उसको एक नीले रंग के लिक्विड में बदल लेते हैं और उसको एक अलमारी में रख देते हैं। तब दिखाते हैं कि वहाँ इस तरह के हजारों लिक्विड्स हैं। अगली सुबह अनारी हमेशा की तरह अपने कछुओं को ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर में वो चलना बंद कर देता है। एक बार याका ने अपनी मंत्र शक्ति से बबलू की टोपी में जान डाल दी थी। फिलहाल उस टोपी को एक पिंजरे में रखा गया है। अनारी उसको एक टेबल पर रखता है तो उसकी सारी शक्तियां एक लिक्विड में बदल जाती है, जिसे फिर वो उस कछुए में डालता है। तब जाकर वो कछुआ चलने लगता है, लेकिन तब तक याका और बबलू वहां पहुंच चुके थे और वो छुपकर ये सारी चीजें देख लेते हैं। वो तुरंत ही फिनिस्ट को पिंजरे से बाहर लेकर आ जाते हैं और बता देते हैं कि अनारी अच्छा आदमी नहीं है। पर इतने में अनारी अपने आदमियों की
मदद से इन सभी को पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने उस मॉन्स्टर को पकड़कर वाकई में बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन क्या है कि बदकिस्मती से तुम ऐसे रहस्य जान गए हो जो तुम्हें जानना नहीं चाहिए था। यहाँ के सारे लोग मुझे भला आदमी समझते हैं, और अगर मैंने तुम सबको जाने दिया तो तुम लोगों को बता दोगे कि मैं कितना बुरा आदमी हूँ, इसीलिए तुम्हारा खात्मा करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। कहकर वो अपने लोहे के कछुओं को हुक्म देता है तो उनके सर अलग निकल आते हैं जो कि एक चेन से उनकी बॉडी के साथ कनेक्ट हुए हैं। वो फिनिश्ड, याका और लिसा को जंजीरों से लटका देते हैं, पर बबलू को अनारी ने बख्श दिया था क्योंकि पैसों के लालच में बबलू अनारी के साथ मिल गया था। असल में फिनिश्ड के गांव में जो लुटेरे आए थे वो असल में अनारी के ही आदमी थे। अनारी जान गया था कि पहाड़ पर उस खतरनाक मॉन्स्टर से मुकाबला करके अगर कोई जिंदा लौटा तो वो सिर्फ फिनिश्ड था, और याका को छोटे मोटे मंत्र आते हैं। इसी वजह से अनारी ने ये सारा प्लान बनाया और उसके आदमी फिनिश्ड और याका को उठाकर लेकर आ गए थे। अनारी की हरकतें देखकर जमाल को गुस्सा आ जाता है और वो डार्क से कहता है कि तुम फिनिश्ड और उसके साथियों की मदद करो, पर डार्क कहता है कि मैं तो हमेशा अनारी का ही वफादार रहूंगा। जमाल गुस्से में उसके मुंह पे थूक देता है। डार्क चिढ़कर फिर अपने चाकू से जमाल को काटने जाता है तो पता चलता है कि जमाल असली ऊंट नहीं बल्कि वो अनारी का बनाया हुआ एक यंत्र है। अनारी अब अपने यंत्र की मदद से याका के शरीर से शक्तियों को चूसने लगता है। इसी बीच फिनिश्ड धीरे धीरे लिसा के पास पहुंच जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। वो जानता है कि जब भी कोई लिसा का हाथ छूता है तो उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, और वैसा ही होता है। वो जंजीरें तोड़कर वहां पर खड़े अनारी के सभी आदमियों को मार गिराता है और फिनिश्ड पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रुक जाता है और झट से वहां से बच निकलता है। फिनिश्ड और याका जमाल को ले जाकर वहां से भागने लगते हैं, पर अनारी के आदमी उनका पीछा नहीं छोड़ते। फिनिश्ड उनसे लड़ता भी है। तब डार्क और उसके साथी याका को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन याका अपने मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके अपने बैग से तरबूज के बीज निकालकर उन पर फेंक दिए तो सारे के सारे तरबूज बनकर दुश्मनों के सर पर गिर जाते हैं और वो बेहोश। इसी बीच अनारी के घर के नीचे एक बहुत बड़े कछुए को दिखाते हैं जिस पर सवार होकर वो फिनिश्ड और याका का पीछा करने लगता है। तब बबलू कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, अब तक ये मंत्र पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ। अनारी कहता है कि फिक्र मत करो, फिनिश्ड और याका को मिटाने के लिए इसकी शक्ति काफी है। एक सीन में कबर्ड में नीले रंग के बहुत सारे लिक्विड्स दिखाई गए थे, राइट? उन सभी को अनारी ने इस कछुए में भर दिया था और उसी की शक्ति से यंत्र चलेगा। अब पहले तो अनारी फिनिश्ड और याका पर छोटे छोटे कछुए जैसे बॉम्ब्स बरसाता है, वो नीचे गिर पड़ते हैं। फिर वो जमाल के शरीर से उसकी शक्तियां चूसता है, लेकिन याका ये सारी चीजें सह नहीं पाती और वो जमाल को अपनी शक्ति देने लगती है। और जैसे फिनिश्ड ऊपर आता है तो अनारी कछुए की गर्दन मोड़ देता है और फिनिश्ड के सर से वो टकरा जाता है, जिसकी वजह से फिनिश्ड का चश्मा नीचे गिर जाता है। यहाँ याका के शरीर की शक्ति भी चूस ली जाती है। तो बबलू डरता है कि कहीं याका मर ना जाए। वो झट से अंदर घुसकर एक लिवर को खींच देता है। अनारी गुस्सा हो जाता है उसको देखकर कि मेरे साथ गद्दारी की तूने। गुस्से में वो दरवाजा खोलकर याका को नीचे धकेल देता है। अब याका के शरीर से सारी शक्ति जा चुकी है और वो बूढ़ी औरत बन जाती है। और तब लिसा जिसने मॉन्स्टर का रूप ले लिया था वो वहां पर आती है। अचानक उसे अपने मुंह के सामने देखकर अनारी झटका खा जाता है और गलती से लिवर को पीछे की तरफ खींच देता है। मौका देखकर फिनिश्ड एक रस्सी से उस बड़े कछुए को उलट देता है और आज तक अनारी ने जितना लिक्विड जमा करके रखा था वो सब पानी की तरह बह जाता है। वो कहता है कि इस बार मैं हार गया हूँ लेकिन जल्द ही वापस आऊंगा। और तब उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ने वाला होता है, लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो उड़ नहीं पाता और ब्लू लिक्विड में ही गिर पड़ता है, मतलब उसमें डूब कर मर जाता है। और फिनिश्ड इसी बीच बेहोश हो जाता है। लिसा बहुत रोती है कि मुझे बचाने की कोशिश करने वाला ये इकलौता आदमी था और ये भी मर गया। उसके आंसू की एक बूंद फिनिश्ड के गाल पर गिरती है तो वो झट से आंख खोलता है। अब उसे सब कुछ पहले जैसा साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। लगता है लिसा के आंसू ही उसकी आंखों को ठीक करने की दवा थी। और इस तरह टूटे हुए बड़े कछुए में ही अनारी ने गोल्ड लिक्विड भी रखा हुआ था जिससे इंसान हमेशा जवान रह सकता है। याका उसको निकाल कर पीती है, लेकिन जवानी क्या खा खानी थी। याका तो वैसी की वैसी रह जाती है क्योंकि अनारी ने याका से झूठ बोला था ताकि वो उस मॉन्स्टर को पकड़ने में मदद करे। और अब पता चलता है कि बबलू भी बुरा नहीं है, बल्कि उसने फिनिश्ड की मदद करने के लिए ही अनारी का साथ देने की एक्टिंग की थी। तो फिनिश्ड लिसा से कहता है कि तुम्हारे शरीर से उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन लिसा कहती है शायद तुम अब तक नहीं समझे, ये लड़की का रूप मेरा नहीं है, मेरा असली रूप तो मॉन्स्टर का है। फिनिश्ड जान जाता है कि लिसा का शाप बदला नहीं जा सकता, इसीलिए वो आखिरी बार उसको किस करके अपने प्यार का इजहार करता है। अगले ही पल वो मॉन्स्टर बन जाती है और फिनिश्ड को छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब ये लोग वापस गांव में आ जाते हैं। फैल्कन के कॉस्ट्यूम में फिनिश्ड को देखकर लोग फिर से उसकी जय जयकार करते हैं कि फैल्कन वीर आ गया है, इसने शहर के खतरनाक मांत्रिक अनारी को हरा दिया। फिनिश्ड कहता है कि रुक जाओ, मैंने ये सब अकेले नहीं किया। अगर मेरे दोस्त मेरे साथ न होते तो मैं अनारी को जीत नहीं पाता। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं याका कोई पुराना बुक पढ़ रही है जिसमें उस मॉन्स्टर के बारे में लिखा हुआ है जिसका रूप लिसा को मिला है। वो तुरंत फिनिश्ड को बताती है कि जैसा तुम सोच रहे हो लिसा का असली रूप मॉन्स्टर नहीं है, वो एक लड़की है, पर कुछ बुरे मांत्रिकों ने उसको मॉन्स्टर बना दिया और उसे झूठ बोल के रखा हुआ है कि मॉन्स्टर का रूप ही तुम्हारा असली रूप है। जब उसे इस बात का एहसास हो जाएगा तो वो मॉन्स्टर नहीं बनेगी। ये सुनकर फिनिश्ड खुशी से नाचने लगता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म।